हमने जो जो उपयुक्त स्थान आप सभी के लिए चुना है, हम चाहते हैं कि आप जैसे ही वहां तैनात हो, आसपास के वातावरण को देखिए, समझिए, परखिए, वहां सहज होने का प्रयास कीजिए। शत्रु के आने से पहले आप जो जो आक्रमण उस पर करने की सोच रहे हैं, हर पैच, हर दाव को आप कम से कम 10-10 बार करने के लिए आप पूर्वाभ्यास कीजिए। शत्रु किसी रूप में आ सकता है, कभी भी आ सकता है। आपको पूर्ण रूप से तत्पर रहना होगा, तैयार रहना होगा, समझ आए? बीच में व्यवधान डालने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं दाजीराज, पर हम आपसे हमारे स्थान और भूमिका के बारे में पूछने आए। कहिए क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? दाजीराज, हमने सुना है कि आज आप युद्ध में कच्छप व्यूह रचना करने वाले हैं, और हमने ये भी सुना है कि ये बहुत पेचीदा है और सबसे पहली नुमा है। हमें भी कुछ बताया ना इसके बारे में, और हम भी रहना चाहते हैं अग्रिम पंक्ति में। अमर सिंह जी, आपको उदयपुर वापस जाना होगा। वापस उदयपुर? पर क्यों? क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, हम वापस उदयपुर नहीं जाएंगे, और हम वक्त जाके करेंगे भी क्या? हम मेवाड़ के राजकुमार हैं, हमें तो रहना ही पड़ेगा ना युद्ध भूमि में। हम कैसे जा सकते हैं? जब हमने एक बात कही थी, हम उसे फिर से नहीं दोहराएंगे। जब हमने एक बार निर्णय ले लिया, हम उस पर अटल रहते हैं, और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आपकी जाने की तैयारी हो चुकी है, आपको उदयपुर ही जाना होगा। हमें क्षमा कर दीजिए, पर हम आपके आदेशों को मानने से इनकार करते हैं राणा जी, ताकि मेघा जैसे कई वीर योद्धाओं को आपके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। जी हाँ, यही सत्य है। क्योंकि आप बिना किसी को कहे, बिना हमारी अनुमति के आप युद्ध के मैदान में चले गए। आपके इस मूर्खतापूर्ण आचरण के लिए मेघा को अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसे और कितने वीर योद्धा हैं जिन्हें अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे आपके लिए? बताइए, उत्तर दीजिए हमें। लज्जित होना चाहिए आपको। हमें क्षमा कर दीजिए दाजीराज, अब हमारे कारण किसको अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ेंगे। हम इसी क्षण वापस उदयपुर जा रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा आपके हृदय को दुखाकर, पर हम क्या करें अमर सिंह जी, क्या करें? हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं है। खुशामदीद बहरुल खान, खुशामदीद। बस अब जो आप इस तरोताजा फौजी खुमूख के साथ आ गए, अब देखिएगा कैसे हम दोनों मिलकर प्रताप और उसकी सेना को धूल चटाते हैं। बात को समझने की कोशिश करो मुल्तान खान। कल तक तो फकत पहाड़ी भील थे मुकाबिल, पर अब उस और प्रताप खुद आ गया है, और इसीलिए जंग की कमान भी शहंशाह ने खुद अपने हाथ में ले ली, और उसी के तहत उन्होंने जंग में मुझे उतारा प्रताप से मुकाबला करने के लिए। शहंशाह ने मुझे खास तजवीज के साथ भेजा है, और हमें उस पर हूबहू अमल करना है। लेकिन मैंने भी आज के जंग के लिए एक खास तजवीज सोची है। शहंशाह की तजवीज से भी बेहतर तजवीज है तुम्हारे पास। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। शहंशाह से बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता। अक्लमंद हो तो करे कुछ। जरूर। सिपाहियों, घेर लो इसे। रुको, पहले जी भर के देख तो लेने दो हमें ये दिलकश मंजर। कमबख्त, कैसा दिल फरेब मंजर है ये। ऐसा मंजर जिसे देखने के लिए मुगल फौज का हर सिपह सिलार अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। वो जिसका इतना नाम है राणा प्रताप।
आखिरकार वो हमारे सिपाहियों के कब्जे में है। अपने सफेद घोड़े पर अपने आप को हमारे सुपुर्द करने के लिए आखिरकार वो मजबूर हो ही गया। जनाब, अब हथियारों को हमारे कदमों में डाल दो। अब ये मत कह देना कि तुमने अकेले दम यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया है। 50,000 मुगल सिपाहियों ने घेर लिया है तुम्हें। अब यहां से बच निकलना नामुमकिन है तुम्हारे लिए। अब हमारा ज्यादा वक्त जाया मत करो। अब मुझे अपने शहंशाह के पास ले चलने दो तुम्हें। फिर वहां चाहो तो तुम शहंशाह के पास अपनी पुरानी दोस्ती के दिनों का वास्ता देकर रहम की गुहार लगा सकते हो। और हो सकता है कि शहंशाह गुजरे दिनों का ख्याल करके तुम्हें कोई आसा मौत आता फरमा दे। वैसे उम्मीद कम लगती है हमें इस बात की, क्योंकि शहंशाह ने तुम्हारे लिए तरह तरह की खतरनाक मौतें सोची है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें देखने के बाद वो अपने आप को तुम्हें इनमें से एक भी सजा देने से रोक पाएंगे। ये कैसी आवाज है? सिपाहियों, होशियार! मुल्तान खान, तुमने ये सोचने में भूल कर दी कि हम राणा उदय सिंह के पुत्र राणा सांगा के पौत्र और राणा कुंभा के परपौत्र राणा प्रताप जीते जी तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। तुम्हारी दूसरी भूल कि तुम हमारी ही मातृभूमि पर अपने अपवित्र पांव लेकर आए हमें ही अपने 50,000 सैनिकों का भय दिखा रहे हो। हमारे ही धरती पर हमारा इतना साहस। सिपाहियों, मार दो इन्हें। तुम्हारे हर स्मृति सिपाहियों, जाओ। हो क्या रहा है? बेटा, इस युद्ध का कुछ भी निर्णय हो, मुझे अपने बेटे पर हमेशा गर्व रहेगा।
अग्नि दीजिए सरदार। हमें फिर से एकत्रित होना होगा। सबको एकत्रित होकर संगठन बनाकर युद्ध भूमि में मुगलों के विरुद्ध राणा जी के साथ जल्द से जल्द सम्मिलित होना होगा। सरदार, आपको नहीं लगता अभी अभी आपने अपने इकलौते बेटे को अग्नि दी है? हमारे कबीले के कितने ही भील वीरों ने प्राण गंवाए हैं इस युद्ध में, और अभी इन जलती हुई चिताओं को छोड़कर आप फिर से युद्ध में जाने की बातें कर रहे हैं। क्या आप भी नहीं जानते कई पीढ़ियों से हम भीलों की परंपरा क्या है? मेवाड़ के राणाओं के लिए लड़ना हमारा पहला धर्म है। तो कैसे छोड़ दें हम अपने पहले धर्म को? राणा जी रानी सा की हत्या के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन करने गए, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो सब कुछ छोड़कर रणभूमि में आ गए। तो ऐसे समय में हम मुंह मोड़कर जंगलों में कैसे बैठ सकते हैं? धर्म सबसे पहले है, मातृभूमि सबसे पहले है, और यदि यही दोनों नहीं रहेंगे तो किसका शोक मनाएंगे हम? और शोक मनाने के लिए हमारी पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये समय है उन मुगलों को ऐसा पाठ पढ़ाने का कि वो आंखें उठाकर हमारी इस मातृभूमि की तरफ देख ना सके। और यही होगी मेरे बेटे मेघा और वीर भीलों के लिए श्रद्धांजलि। बाहर आ जाइए हमारी आखिरी टुकड़ी के सैनिकों, मार डालिए इन बचे खुचे मुगलों को भी। आज बचना नहीं चाहिए कोई भी। जय मेवाड़। या खुदा माफ खता मेरी, मैं तेरा गुनहगार बंदा। दूसरी शिकस्त शहंशाह, मेरी खता मुआफ। मैं तो आपके रहम के भी काबिल ना रहा। मरहबा शहंशाह, मरहबा। वाकई बेमिसाल है आपकी दानिशमंदी शहंशाह। बहलोल खान, तुम हमारी फौज के सबसे चालाक, मक्कार और फरेबी से फैसलार हो। एक ऐसे जंग जिसकी वाकफियत ही नहीं है किसी इंसानी उसूल के साथ। बस इसीलिए हम इतना एतबार करते हैं तुम पर। हुक्म कीजिए मेरे आका। बहलोल खान, तुम चाहे जो कर दो, पर जंग का पहला दौर तो प्रताप ही जीतेगा। अपनी बेगम की मौत का ऐसा गुस्सा भरा हुआ है उसमें, बदले की आग में ऐसे झुलस रहा है वो कि जंग के पहले दौर में तो वह खुद ही अपने हाथों से बेदर्दी से मारेगा हमारे सिपाहियों को। तो फिर क्या करें हम शहंशाह? मरने दे हमारे सिपाहियों को अपनी ही आंखों के सामने बेदर्दी के साथ। हाँ, मरने दो उन्हें, मरने दो हमारे सिपाहियों को। सोचने दो प्रताप को कि हमारे 50,000 सिपाही मारने के बाद जीत गया है वो ये जंग। और जैसे ही वो अपनी फतेह का जश्न मनाना शुरू करे तो हमारी घास के पीछे छिपी 50,000 की दूसरी टुकड़ी को ले जाकर फौरन हमला बोल दो पूरी ताकत के साथ। बस
यही सही वक्त है हमले का। इशारा करो अपने सिपाहियों को। तो शहंशाह, आपके कहने का मतलब है कि हम खुद अपने ही सिपाहियों को शिकार पकड़ने के लिए कुर्बानी के बकरे की तरह इस्तेमाल करें? बिल्कुल। सिपाही होते ही किस लिए? तमाम मेवाड़ी सिपाहियों को घास से खुले में लाने के लिए इस्तेमाल करो, हमारी पहली टुकड़ी वाले सिपाहियों का। और फिर जैसे ही एक बार वे सब खुले में आ जाएं, उन्हें चुन चुन के मारो। फिर भेजो हमारी दूसरी टुकड़ी के सिपाहियों को जो कि तरोताजा हैं, उन्हें हलाल करने के लिए। वक्त ही कितना लगता है थकी हुई फौज को मसलने में। राणा जी, सारे मुगल सैनिक मारे जा चुके हैं। ये युद्ध चक्र तो हम जीत चुके हैं, बस बिना उनके।